Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are fine. Today our topic is balanced diet at the page number 151. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर. आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? बैलेंस डाइट का मतलब होता है मतवाज़न ग़िज़ा. बैलेंस डाइट को सबसे पहले आप डिफ़ाइन करेंगे यहाँ से. अ बैलेंस डाइट में बी डिफाइंड एज द वन विच कंटेन्स all the essential nutrients in correct proportion for the normal growth and development of the body. बैलेंस डाइट को इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि पर्सनस जो हैं हमें या किसी भी पर्सन को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा लेने चाहिए करेक्ट प्रोपोर्शन में, मुनासिब तनासुब में, फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, अपनी नॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए. अ बैलेंस डाइट इज़ रिलेटेड टू द वंस जेंडर एंड एक्टिविटी. ठीक है, बैलेंस डाइट जो है वो रिलेट करती है किसी की एज पर, जेंडर पर, मतलब कि वो मेल है फीमेल है, या उसकी एक्टिविटी पर. ठीक है. इट शुड इंक्लूड द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुड बी अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रिक्वायरमेंट. तो ये डिफरेंट टाइप की न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए और एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए. तो यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन करेंगे. डेफिनेशन तो इसकी ऑलमोस्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है. ठीक है. तो अगर यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन जो है, अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने यहाँ तक लिखनी है इसकी डेफिनेशन. ठीक है. अगर कंप्लीट क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ नोट ऑन द बैलेंस डाइट एंड द रिलेशन ऑफ द बैलेंस डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी, तो फिर आपने यहाँ तक लिख के फिर आगे इसको यहाँ से कंटिन्यू करना. रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी. तो जो मतवाज़न ग़िज़ा है उसका उम्र, जेंडर मतलब वो उसकी सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, या एक्टिविटी कि वो क्या कर रहा है, रेस्ट हालत में है, रेस्टिंग फॉर्म में है, या फिर वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो किस फॉर्म में है, उसका मेटाबॉलिक रेट चेक किया जाता है कि वो किस फॉर्म में है. ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड ऑफ द बॉडी देयर इज़ हायर मेटाबॉलिक रेट इन द बॉडी सेल्स एंड बॉडी नीड्स अ बैलेंस डाइट दैट कंटेन्स मोर एनर्जी. तो बॉडी जब ग्रोथ फॉर्म में होती है, ग्रोथ पीरियड में होती है, मतलब बॉडी जो है वो 18 ईयर्स तक मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और उनको बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है, अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है बॉडी को, ताकि उसको एनर्जी मिलेगी तो वो ग्रोथ होगी. एडल्ट्स नीड लेस प्रोटीन गेट प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट एज बट ग्रोइंग बॉय और गर्ल नीड मोर प्रोटीन पर किलोग्राम वेट. तो जो जवान हो जाते हैं, मतलब 18 से अबव हो जाती है जिनकी एज, तो उनको प्रोटीन्स जो है जो कि गोश्त में पाई जाती है, दाल में पाई जाती है. ठीक है. तो ये बहुत कम अमाउंट में चाहिए होती है, लेकिन जो पर किलोग्राम मतलब वेट के हिसाब से देखा जाता है ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का जो है 49 किलोग्राम वेट है या 50 किलोग्राम वेट है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको प्रोटीन की अमाउंट चाहिए. लेकिन जो लड़का या लड़की जो ग्रोइंग एज में है तो उसको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है. सिमिलर चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम एंड आयरन फॉर देयर ग्रोइंग बोन्स एंड रेड ब्लड सेल्स रिस्पेक्टिवली. तो यही वजह है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कैल्शियम और आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी जो बोन्स हैं वो ग्रो कर रही होती हैं. ठीक है. और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी ग्रो कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उनको कैल्शियम और आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर मेल और फीमेल को अलग-अलग उनकी बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है. जेंडर हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैलेंस डाइट. जेंडर जो है वो इम्पैक्ट असर रखती है कि बैलेंस डाइट किस तरह से होनी चाहिए. वुमेन हैज़ कंपैरेटिवली लेस मेटाबॉलिक रेट दैन द मैन ऑफ द सेम एज एंड द वेट. अगर कोई औरत है जो कि 20 इयर्स की है, ठीक है, उसका जो उसके बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो बहुत कम हो रहे होते हैं. ठीक है. और उसको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू मैन. अगर 20 इयर्स का ही मैन है, आदमी है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी औरत की निस्बत. सो मैन रिज़ल्ट बैलेंस डाइट दैट प्रोवाइड्स द कंपैरेटिवली मोर. तो आदमी को जो है वो बैलेंस डाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है. यहाँ तक आप करेंगे. नेक्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन. ठीक है. वो कौन सी मसाइल हैं, वो कौन से मसाइल हैं जो कि ख़ुराक से रिलेटेड हैं.
तो उनको कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है खुराक की कमी। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर ग्रुप्ड एज द मेल न्यूट्रिशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि प्रॉब्लम्स जो खुराक से रिलेटेड हैं वो कहलाते हैं मेल न्यूट्रिशन कहलाते हैं। इट ऑफन रेफर्स टू द अंडर न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडुकेट कंजप्शन, पुअर एब्जॉर्प्शन और एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये अक्सर उस वक्त होता है कि जब न्यूट्रिशन जो है वो सही तरह से मुनासिब खुराक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, पुअर एब्जॉर्प्शन हो रही है, खुराक सही तरह से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही, जज्ब नहीं हो रही, और बॉडी से ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, ब्लड के अंदर नहीं जा रहे, बल्कि वो बॉडी से निकल रहे हैं, बॉडी से वेस्ट आउट हो रहे हैं वेस्ट मटेरियल के थ्रू। मेल न्यूट्रिशन ऑल्सो इंक्लूड द ओवर न्यूट्रिशन। ज़्यादा खाना भी मेल न्यूट्रिशन है, मतलब प्रॉब्लम से। तो ये अगर ओवर न्यूट्रिशन इसमें आ जाता है तो इसका मतलब एग्जैक्ट ये नहीं होगा कि खुराक की कमी, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि ये खुराक से रिलेटेड जो मसाइल हैं उसको कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। अगर ज़्यादा खा लिया है, ठीक है, ज़्यादा खुराक ले ली है रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर ईटिंग, तो ज़्यादा खाने से भी हो सकती है मेल न्यूट्रिशन, मतलब मसाइल पैदा हो सकते हैं, डिफरेंट डिजीज़ कॉज हो सकते हैं। एक्सेसिव इंटेक ऑफ द स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, किसी खुराक का ज़्यादा इंटेक कर लेना, तो वो भी मेल न्यूट्रिशन में आ जाता है। मेल न्यूट्रिशन आगे देखेंगे। मेल न्यूट्रिशन वीकन्स द इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम है हमारा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम है, उसको कमज़ोर कर देता है। इम्पेयर्स फिज़िकल एंड द मेंटल हेल्थ, जो हमारी बैरूनी है और हमारे दिमाग की जो सेहत है उसको इम्पेयर कर देता है, ख़राब कर देता है। स्लो थिंकिंग, सोचने का अमल कम कर देता है। स्टंट ग्रोथ हमारी रोक देता है। एंड इफ़ेक्ट्स द फेटल डेवलपमेंट, और जो है मौलिक असरात पैदा करता है ग्रोथ पर। कॉमन फॉर्म्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन इंक्लूड द प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। PEM पहले प्रोटीन एनर्जी की मेल न्यूट्रिशन है, मतलब प्रोटीन एनर्जी जो है वो सही तरह से नहीं मिल रही। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़, मिनरल फूड जो है वो सही तरह से हम नहीं ले रहे, मिनरल की डेफिशिएंसी है हमारी खुराक के अंदर। एंड ओवर इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, या हम कोई न्यूट्रिएंट जो है वो उसका ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे भी डिजीज़ कॉज हो सकती हैं। तो वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं? प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ एंड ओवर इनटेक न्यूट्रिएंट्स। तो ये हम डिजीज़ इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।